समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम मंत्र संख्या 64 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है जनिष्ठा उग्रह सहसे तुराय मंद्र ओजिष्टो बहुलाभिमानः अवर्धन इंद्रम मरुतश्चित अत्र माता यत वीरम दधनत धनिष्ठा। इस मंत्र की भूमिका में राजधर्म का विषय बताया गया है। राजा कैसा होना चाहिए, भावार्थ को जब हम देखेंगे तो हमें राजधर्म के विषय में ज्ञान होगा। भावार्थ में दिया है, जो स्वयं ब्रह्मचर्य से शरीर आत्मबल युक्त विद्वान हुआ तो राजा को कैसा होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण शरीर और आत्मा के बल से युक्त होकर पूर्ण विद्वान होवे। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए और दुष्टों के प्रति कठिन स्वभाव वाला राजा की ये विशेषता होनी चाहिए कि वो दुष्टों के प्रति कठोर स्वभाव वाला हो। श्रेष्ठ के विषय में मृदु स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला, भिन्न स्वभाव वाला होता हुआ बहुत उत्तम सभ्यों से युक्त धर्मात्मा हुआ। और राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, धर्म में उसकी रुचि होनी चाहिए और उसके जो सभ्य हैं, उसके जो सहयोगी हैं, वो भी उसके अनुकूल होने चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल होने चाहिए, वो भी धार्मिक होने चाहिए। तो ऐसा राजा उत्तम सभ्यों से युक्त हुआ, अर्थात उसके मंत्री भी उत्तम हों, धार्मिक हों, विद्वान हों, उसके अनुकूल हों, उसके कार्य में सहयोग करने वाले हों। धर्मात्मा हुआ ऐसा राजा न्याय और विनय से राज्य की रक्षा करे। तो ऐसा राजा इन विशेषताओं से युक्त हो और फिर वो न्यायपूर्वक राज्य की रक्षा करे, वह सब ओर से बढ़े। तो ऐसा जो राजा है वो सब ओर से बढ़ता है, उसके राज्य की वृद्धि होती है, उसके यश की वृद्धि होती है और उसके सेना आदि की भी वृद्धि होती है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे राजन, मंत्र के अंदर संबोधन नहीं है, यहाँ संबोधन किया गया है राजन को। धनिष्ठा अत्यंत धनवती माता यत जिस वीरम शूरता आदि गुण युक्त आप पुत्र की को पुष्ट करती रही। यहाँ पर ये धनिष्ठा शब्द धन से बना है, जैसे गरिष्ठ होता है, वरिष्ठ होता है। तो जो धन वालों में सबसे अधिक हो उसको धनिष्ठ कहेंगे। यहाँ पर अर्थ दिया है अत्यंत धनवती, मतलब कि यहाँ राजा की माता कैसी हो उसको बताया गया है। धन से अर्थ लेना चाहिए शारीरिक और आत्मिक बल, जो दूसरी महिलाओं की अपेक्षा
अत्यंत शारीरिक और आत्मिक बल से युक्त हो, ऐसी माता का पुत्र जो होगा वो योग्य होगा। ऐसी माता तुमको पुष्ट करती रही और चित्त जैसे इंद्रम सूर्य को वायु बढ़ावे। जैसे अग्नि भी है, अग्नि को वायु बढ़ाती है और वायु को यदि कम कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। इसी प्रकार से सूर्य को भी क्या है, वायु बढ़ाती है। इसको इस रूप में समझना चाहिए जैसे आजकल के विज्ञान में ये मानते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम के अंदर बदल रही है और अनेक प्रकार के परमाणु विस्फोट हो रहे हैं जिससे कि ये सूर्य तप रहा है, तो वो भी वायु के रूप में समझना चाहिए। तो जो वायु है वो सूर्य की अग्नि को बढ़ाती है। वैसे सभासद लोग आपको आवर्धन बढ़ावें, तो जो आपके सभासद हैं, आपके मंत्री हैं, आप सभापति हैं, वो आपको बढ़ाने वाले हों, मतलब आपके गुण कर्म स्वभावों को बढ़ाने वाले हों, आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण करवाने वाले हों और दूसरों से भी ऐसे कार्य करवाने वाले हों, ऐसा राजा हो। सो आप अत्र इस राज्य पालन रूप व्यवहार में बल और शीघ्रता के लिए, बल के लिए और शीघ्रता के लिए, फिर अंत में दिया है सुख को उत्पन्न कीजिए। तो राजन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप बल और शीघ्रता के लिए सुख को उत्पन्न कीजिए। बल के लिए सुख को उत्पन्न कीजिए। यदि देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर सुख होगा, सुख सुविधाएं होगी, धन संपत्ति होगी, तो उससे प्रजा का शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ेगा और सुख सुविधाएं होगी, साधन होंगे, तो व्यक्ति शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। जिसके पास साधन नहीं है वो धीरे धीरे किसी दूर देश में जाएगा और जिसके पास सुख साधन है वो शीघ्रता से दूसरे देश में, देशांतर में जाएगा। इसी प्रकार से प्रजा के पास यदि सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया खाना पीने का है, रहने का स्थान है, तो वो शीघ्रता से अपने कार्यों को सिद्ध करेगी और वो शारीरिक बल, आत्मिक बल से भी युक्त होगी। इसके साथ साथ विद्या भी होनी चाहिए, आगे बताएंगे। उग्रह, और वो राजा कैसा हो, तेजस्वी स्वभाव वाला हो, विद्या से युक्त हो, स्तुति प्रशंसा को प्राप्त आनंददाता और प्रजाएं उसकी स्तुति करने वाली हों, प्रशंसा करने वाली हो और वो प्रजाओं को आनंद देने वाला हो। ये मद धातु है, ये मदी हर्षे अर्थ में भी मिलेगी और ये स्तुति अर्थ में भी मिलेगी। ओजिष्टः, अतिशय पराक्रमी और अत्यंत पराक्रम करने वाला हो, नए नए बड़े बड़े देश के अंदर कार्यों को, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला हो प्रजाओं के सुख के लिए। और बहुल अभिमान, अनेक प्रकार के पदार्थों के अभिमान वाला, अनेक प्रकार के पदार्थों से युक्त हो, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसा जो राजा है वो प्रजा के अंदर
सुख को उत्पन्न करता है। प्रजा के अंदर सुख समृद्धि होती है, सभी साधन होते हैं जिससे प्रजाएं अपने कार्यों को शीघ्रता से सिद्ध कर लेती हैं और प्रजाएं शारीरिक और आत्मिक बल से भी युक्त होती हैं। ये मंत्र के अंदर दिया है। इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर के विषय में भी जान सकते हैं। ईश्वर भी राजा है, वो भी विद्या से युक्त है, विद्वान है। जैसे ईश्वर स्वयं विद्वान है, विद्या से युक्त है, तत्व ज्ञान से युक्त है, वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम भी ऐसे राजा को बनाओ जो आत्मिक बल, विद्या, तत्व ज्ञान से युक्त हो, विद्वान हो। और जैसे ईश्वर दुष्टों के प्रति कठोर स्वभाव वाला है, दुष्टों को रुलाने वाला है और श्रेष्ठों का पालन करने वाला है, वैसे राजा को भी ईश्वर के समान इन विशेषताओं को धारण करना चाहिए। और जैसे ईश्वर सबकी रक्षा कर रहा है, वैसे राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो भी सबकी रक्षा करे।